आयशा खान भैया आपकी रियल भाभी है। आप जा जाकर उसको गाली दे रहे हो, मुनावर के फैंस उसको ट्रोल कर रहे हो, वो आपकी रियल भाभी है। क्योंकि भैया मुनावर उसका दिया हुआ गिफ्ट ब्रेसलेट वो पहनता है और वो बोल के आया कि जब जब आयशा मैं तुम्हें याद करूंगा ना, तुम्हारी याद आएगी ना, तब तब मैं ये ब्रेसलेट पहनने वाला हूँ। यही बात आयशा आकर बोलती है। दरअसल आयशा की जैसे एंट्री होती है ना, वो बोलती है कि भैया तुमने मुझे इतना याद किया कि मुझे आना पड़ा। तो मुनावर बोलता है कि मैंने तो याद किया नहीं। वो कहती अच्छा, जब तुम ब्रेसलेट मुझसे लेकर आए थे कि जब जब मैं तुम्हें याद करूंगा तो मैं पहनूंगा, तो ऐसे में तुम तो वो पहनते हुए नजर आ रहे थे, तो तुमने मुझे याद किया है। तो मुनावर बोलते हैं कि हाँ मैंने ब्रेसलेट लिया है, वो आपका है, लेकिन मुझे याद नहीं कि भैया मैं आपको ये चीज बोल के आया हूँ। तो आयशा बोलती है अच्छा, फिर और लोगों के भी लेके आए होंगे, वो भी पहनते होंगे बारी बारी से। तो मुनावर बोलता है कि भैया टोंट मत मारो। लेकिन आयशा बोलती है कि भैया ये सब क्या है, तुम यहाँ पर आकर बोल रहे हो कि मेरा रिलेशनशिप है बाहर, तुमने मुझे बोला कि मेरा नाजिला के साथ ब्रेकअप हो गया है और अब तुम आकर बोल रहे हो कि मैं उसके साथ कमिटेड हूँ, ये चीजें बोल रहे हो। तो मुनावर बोलते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, मैं ये सब कुछ टीवी पे नहीं दिखाना चाहता था और मैं उसको दिखाना नहीं चाहता था कि मैंने उसको छोड़ दिया है या फिर उसने मुझे छोड़ दिया है, इसलिए मैं ये चीज लाना ही नहीं चाहता था। अच्छा मुनावर भाई एक बात बताओ, अच्छा ठीक है आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, आपको नहीं बताना था, लेकिन फिर यार उसका नाम क्यों लिया यार? नाजिला का नाम लेना बनता ही नहीं था। जब उसके साथ ब्रेकअप हो गया तब तुम ये बोल सकते हो कि ठीक है मैं रिलेशनशिप में हूं। अब किसके साथ थे वो क्लियर तो ना करते ना, आयशा के साथ थे वो चीजें क्लियर ना हो पाती, या फिर नाजिला के साथ थे वो चीजें क्लियर ना हो पाती। तो बस इतना बोल देते कि मैं रिलेशनशिप में हूं, मैं कमिटेड हूं, वहां पर नाम लेने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर आयशा यही बोलती है कि भैया जब तुम आए थे ना मेरे साथ रिलेशनशिप में, मैंने तुमसे बोला था कि भैया अगर तुम्हारी नाजिला के साथ ये चीजें चल रही है तो मेरे पास मत आओ। तुमने बोला कि भैया उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं तुमसे शादी करूंगा, उसके बाद ही हम फिजिकल रिलेशनशिप में आए हैं। अब यहाँ पर गाइस ये चीजें हुई है, लेकिन मुनावर है वो चीज को एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ मैं नाजिला को डेट कर रहा था और मैंने तुम्हें आई लव यू भी बोला है। और वहां पर मुनारा का रिएक्शन मतलब हंस रही है लड़की, पागल हो रही है, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन मुनावर अब दो लड़कियों के बीच में फंस गया है। फिर नाजिला की भी एंट्री हो सकती है। नाजिला भी अब देखते हैं पोस्ट डालती है, क्या बोलती है कि भैया मेरा उसके साथ चल रहा था कि नहीं चल रहा था। क्योंकि उसने एक पोस्ट डाला था कि जो अंदर लोग होते हैं ना, कि बिग बॉस में देखने को तो ऐसे दिख रहे हैं कि भैया बड़े इनोसेंट है, बड़े समझदार है, बड़े सुलझे हुए हैं, लेकिन रियलिटी वो नहीं है। तो उन्होंने मुनावर के लिए बोला था नाजिला ने। अब नाजिला है वो काफी चीजें बाहर क्लियर कर सकती है, या फिर उसकी भी एंट्री हो सकती है जब मुनावर आयशा को एक्सेप्ट करेंगे। अब देखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआरपी मेकर्स की तो भैया शो की भैया बहुत ज्यादा हाई आने वाली है, लेकिन यहाँ पर मुनावर की बैंड बजती हुई दिखाई देने वाली है। और आप गाइस आयशा को आज से रियल भाभी बोलिएगा, क्योंकि मुनावर ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ मैं आयशा को आई लव यू बोल के आया हूं और आयशा का मैं ब्रेसलेट भी लेके आया हूं, जब जब उसकी याद आती है मैं पहनता हूं। ये चीजें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बोलोगे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। लेकिन भैया आप सोच सकते हैं कि जिसको विनर माना जा रहा था, जो विनर बनता हुआ दिख भी रहा था, ऐसा नहीं कि अब नहीं बनेगा, लेकिन अब वो ऐसी चीज में फंस चुका है जहां पर उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्योंकि जैसे ही उसकी एंट्री होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भैया ये कहां से आ गई। तो ये चीजें फिलहाल के लिए देखने को मिल रही है। आप क्या बोलोगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ गाइस आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले।